क्या है, ये सब चीज़ें हम अच्छे से जानेंगे। बुल और बेरिश मार्केट दो मूलभूत स्थितियां हैं जो शेयर बाजार में उत्पन्न हो सकती है। एक बुल या तेजी का बाजार इंगित करता है कि स्टॉक ब्रांड कमोडिटी की कीमत जो कि कुछ भी कारोबारियों किया जा सकता है वह बढ़ रहा है या उसमें कितनी वृद्धि का आश्वासन है या कितना उसमें उम्मीद है, तो उन सब चीज़ों को दर्शाता है। दूसरी ओर एक बियर या मंदी बाजार का इंगित करता है। जो बियर बाजार होता है हमारा मंदी की तरफ इंगित करता है ध्यान को। प्रतिभूतियों में कीमतें गिरती हैं या गिरावट में कगार पर आ जाती हैं। तो यहाँ जहाँ बुलिश और बेरिश दोनों के बीच शेयर बाजार में देखा जाने वाला ट्रेड है, तो वहीं दोनों ट्रेड में लोग पैसा बनाते हैं। चाहे हमारी मार्केट बुलिश हो चाहे बेरिश हो, दोनों कंडीशन में लोग इसमें पैसा कमाते हैं। मेन चीज़ है नॉलेज की, कि आपको नॉलेज कितनी है कि आप उस चीज़ को किस टाइम पर पकड़ रहे हो। तो इस सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम पहले बात करते हैं कि बुल मार्केट हमारी क्या है, जिसका मीनिंग है कि बुल मार्केट इन हिंदी। एक आम आदमी के लिए एक तेजी बाजार अनिवार्य रूप से प्रतिभूति बाजार में आशावाद का प्रतिनिधित्व करता है। बुल शब्द के बारे में मिथक यह है कि यह बाजार में ऊपर की ओर प्रवृत्ति के लिए एक रूपक है। यानी कि बुल का सीधा सीधा आपको मतलब पता चलता है कि ये आपको तेजी की ओर आकर्षित करता है, ये दिखाता है कि मार्केट में तेजी है और आप अपने सींगों को ऊपर की ओर उछालकर एक बेयर के हमले के लिए तैयार हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि मार्केट क्या है, बुल मार्केट है। तो यह एकमात्र स्पष्टीकरण नहीं है कि इसे हम बुल क्यों कहा जाता है, लेकिन यह भी सबसे लोकप्रिय मान्यता है। सांख्यिकीय दृष्टि से एक बुल मार्केट को सबसे अच्छा बताया जाता है जब स्टॉक की कीमत 20% या उससे अधिक बढ़ जाती है, तो बाजार में कई कारणों से तेजी हो सकती है, जैसे कि व्यापार, आर्थिक संकेतन या सकल घरेलू उत्पाद यानी कि सकल जो हमारी जीडीपी है, या फिर हमारी जीडीपी में वृद्धि या कम बेरोजगारी दर आदि पर भी निर्भर करता है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर हमारे सांख्यिकी की दृष्टि से देखें कि बुल मार्केट को, तो सबसे अच्छा बताया जाता है क्योंकि इसमें जो हमारी कीमतें होती हैं वो 20% या उससे अधिक बढ़ती है। क्योंकि बाज़ारों में कई कारणों से भी तेज़ी आ सकती है इसके अंदर, तो हमें इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दें। जैसे ही किसी भी व्यापार में आर्थिक संकेतन या हमारी जीडीपी की ग्रोथ हमारी बढ़ गई है, जीडीपी में वृद्धि आई है, हमारी बेरोजगारी की दर जो कम हो गई है, तो इन सब कारणों से भी हमारा बुल जो चार्ट है वो देखने को आपको शेयर मार्केट में मिलेगा। इन सब चीज़ों को भी ध्यान में देना पड़ता है, लेकिन यह काफ़ी हद तक बाजार में निवेशक का विश्वास और आशावाद है जो तेजी की रैली की ओर लेकर जाता है। इसमें आपको साफ साफ पता चलता है कि ये जो हमारा बनता है बाजार, ये हमारा बनता है सीधा तेजी की ओर, ये लोगों को तेजी की ओर आकर्षित करता है। जब भी बुल बाजार बनता है तो इसमें आपको सीधे तेजी दिखाई जाती है। यह बेयर बाजार कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक कहीं भी रह सकता है। इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये कुछ वर्षों तक भी रह सकता है और कुछ महीनों तक भी रह सकता है। हालांकि यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि बुल मार्केट संभवतः कब शुरू हो सकता है और यह वास्तव में व्यापक आर्थिक संकेतन के साथ में संकेतित होता है या नहीं है। इसमें आपको कोई कंफर्म नहीं है कि ये बुल मार्केट कब बनती है और कब तक इसका एंड होता है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखता है। अगर हम इसका उदाहरण लें बुल मार्केट का, तो उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि मार्च 2020 के बाज़ार में कोविड-19 में केस में होने वाले कुछ महीने के बाद ही स्टॉक की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई थी। यानी कि आपको पता ही है लोग दोस्तों कि जिस टाइम कोविड आया था उस टाइम बाज़ार बहुत ज़्यादा गिर गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में क्या हुआ, शेयरों की कीमतों में बढ़ोतरी होनी स्टार्ट हुई। कोविड दुर्घटना के बाद से बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी को अपने स्तर को दोगुना करने में 9 महीने से थोड़ा अधिक समय लगा। मतलब इनको अपनी कीमतों में वृद्धि करने के लिए कम से कम 9 महीने से भी ज़्यादा अधिक समय लगा है। अब यानी कि बात करते हैं स्कैम 1992 पर। हर्षद मेहता ने 1992 में बीएसपी के इतिहास में सबसे सफल बुल रन में से एक का निर्माण किया था। जिस टाइम हर्षद मेहता ने 1992 में जो स्कैम किया था उसके टाइम पर भी एक बुल मार्केट देखी गई थी और उसका निर्माण भी उस टाइम पर, क्योंकि उन्होंने कई राज्यों में स्वामित्व वाले बैंकों से धन की निकासी की थी। कई बैंकों से उन्होंने लोन लिया था, पैसे लिए थे, उस
टाइम पर ये सारी चीज़ें हुई थी। बाजार अंततः दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जब धोखाधड़ी के लिए इससे सबसे बड़े टाइटन का भांडाफोड़ हुआ था। इसी तरह यूएस में सदी के मोड़ की ओर .com बबल ने भी एक केवल अमेरिकी बाजार में बल्कि भारतीय बाजार में भी एक सबसे बड़ी सफल बुल रन में से एक का नेतृत्व किया है। जैसे हर्षद मेहता ने एक हमारा बुल रन किया था, सेम इसी तरह से एक हमारा अमेरिकी व्यक्ति है जिसने भी एक हमारा बुल रन उस टाइम पर उसका नेतृत्व किया था। अब हम बात करते हैं कि बुल मार्केट में निवेशक जो स्पष्ट चीज़ें करते हैं, उनमें से एक प्रतिभूतियों को खरीदना और उन्हें तब तक बनाए रखना जब तक कि वह उन्हें एक बड़े लाभ की ओर बेच नहीं सकते। मतलब कि एक जैसे बुल मार्केट में क्या होता है कि उन्होंने एक शेयर किसी टाइम पे खरीद लिया और उसको तब तक नहीं बेचा जब तक उनको एक अच्छा रिटर्न ना मिल जाए। तो ये सारी चीज़ों को भी लोग ध्यान में रखते हैं इसके अंदर। हालांकि इसके लिए ना केवल यह जानने के लिए अंतर्ज्ञान की आवश्यकता होती है कि बाजार चढ़ने से पहले कब नीचे गिरेगा, बल्कि निवेशक के भीतर विश्वास भी होगा। तो मानता है कि कीमत केवल चढ़ेंगी। तो इसमें अनुमान यही लगा सकते हैं कि इसमें कीमतें जो होती हैं शेयर की वो सिर्फ चढ़ेगी यदि तेज़ी का बाजार लंबे समय तक चलता है। अगर मान लो अगर कोई हमारी तेज़ी है बाजार के अंदर, अगर वो लंबे समय चलती है तो वास्तव में सही आर्थिक तस्वीर को प्रतिबिंबित नहीं करता है और इससे हमेशा एक चुटकी नमक के साथ लें। एक इसने एक कहावत बोल दी कि एक चुटकी नमक के साथ आप इसको ले ले। एक उसी तरह का ही चलता है शेयर मार्केट में कि आप अगर कितना भी कर लो तो उसमें एक चुटकी नमक के बराबर ही आपने इसमें निकाला है। अगली हम बात करते हैं कि एक बियर बाजार क्या है। एक बियर बाजार एक बुल बाजार के बिल्कुल विपरीत है। यानी कि जो हमारा बुल बाजार है वो हमारा बढ़ोतरी को दिखाता है, वृद्धि को दिखाता है। और ये जो हमारा जो बियर बाजार है वो उसके विपरीत है, जब व्यापार की कीमतें अपने हाल के उच्च स्तर से लगभग 20% गिरती हैं। यानी कि एक मान लो कि एक वैल्यू जो शेयर की वैल्यू है वो एक हाई से आकर उसकी वैल्यू में 20% की कमी या गिरावट आती है तो उस बाजार में उसको बाजार को हम मंदी होना कहते हैं कि अब शेयर की वैल्यू कम हो गई है, उसमें मंदी आ गई है। तो यह निराशावाद या प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें क्या है कि ये एक निराशावाद जनक चीज़ें होती हैं और बाजार में निवेशकों के विश्वास का समग्र रूप से कम होना है। एक बियर की तरह यह माना जाता है कि कैसे एक बियर अपने पंजों को नीचे की दिशा में मारता है और स्टॉक की घटती कीमतों के लिए एक रूपक है। बियर बाजार सामान्य रूप से समग्र बाजार में गिरावट का संकेत है। सेंसेक्स या निफ्टी जैसे स्टॉक इंडेक्स अपने लाभ को मिटा देंगे। आमतौर पर किसी भी स्टॉक की कीमत इस बात का संकेत है कि किसी भी कंपनी के भविष्य में कैसा प्रदर्शन करेगी। सिंपल चीज़ है कि इसमें क्या उससे हमें संकेत मिलता है कि कोई भी कंपनी भविष्य में कैसा प्रदर्शन करने वाली है। आर्थिक मंदी जैसी प्रतिकूल राजकोषीय नीतियाँ या मंदी की कीमतों में भी गिरावटें या ट्रिगर कर सकती है। ये सब चीज़ें भी इनमें कर सकती है। मान लो कि कोविड जो हमारा 2020 में कोविड आया था, कोविड-19 के प्रकोप के हम बात करते हैं दोस्तों कि कोविड-19 के प्रकोप के मार्च में इतिहास में बेयर में सबसे अप्रत्याशित और अचानक आक्रमणों में से एक का नेतृत्व किया। हालांकि बाजार तेजी से संभल गए, लेकिन 16 फरवरी 2021 को सेंसेक्स के 52,516.76 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ था। उस टाइम पे आपको 16 फरवरी 2021 में सेंसेक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी, क्योंकि उसने अपनी वैल्यू 52,516.76 को छुआ था। यह गिरावट पर रहा। यदि यह अपने चरम को 20% कम हो रहा है तो हम मंदी के चरण में प्रवेश करेंगे। अतीत में अमेरिका में लेहमान ब्रदर्स के पतन के कारण उत्पन्न हुई वैश्विक मंदी ने भारत सहित वैश्विक बाजार में बहुत लंबी मंदी का भी दौर चलाया था। ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बेयर और बुल मार्केट के बीच में अंतर क्या है, यानी कि बुलिश और बेयर मार्केट में डिफरेंस क्या है। अब हम कुछ पॉइंटों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि एक बेयर बाजार तब तक हो सकता है जब स्टॉक की कीमत
अपने हाल के उच्च स्तर से लगभग 20% गिरती है। मान लो दोस्तों, अगर ये एक बेयर बाजार तब तक हो सकता है जब तक उसकी स्टॉक की कीमतों में हाल के स्तर में से 20% की कमी आए। यानी कि मान लो अगर किसी शेयर की वैल्यू आज के टाइम में 100 रुपये है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू में 20% की अगर कमी आएगी, ठीक है, यानी कि अब उसकी आज के टाइम में वैल्यू कितनी होगी, 80 रुपये। तो उन सब चीज़ों को इसमें ध्यान, जबकि एक बेयर बाजार जब होता है जब एक स्टॉक की कीमत हाल के चढ़ाव से 20% अधिक हो जाए। मान लो कि किसी शेयर की वैल्यू दोस्तों आज के टाइम में 100 रुपये है और उसकी वैल्यू में 20% की बढ़ोतरी आ जाए, यानी कि 20 रुपये उसमें बढ़ जाएंगे, यानी 120 रुपये उसकी आज के टाइम में करंट वैल्यू हो जाएगी। तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। और हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि एक बेयर बाजार में निराशावाद और निवेशक के विश्वास में गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है, और जबकि एक बुल मार्केट जो होती है वो आशावाद को बढ़ते निवेशक विश्वास का प्रतिनिधित्व करती है। आपको सिंपल शब्दों में बता दूं कि एक बेयर बाजार जो होता है एक निराशावाद और निवेशकों के निवेश में गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जो बुल मार्केट हमारी जो होती है वो हमारी आशावाद और बढ़ते निवेश है, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों की संख्या, यानी इसमें इन्वेस्टमेंट करने की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि ये चढ़ता हुआ बाजार है। इसमें आपको पता है कि शेयर की वैल्यू बढ़ने वाली, इसमें लोगों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि हमारा आमतौर पर प्रतिकूल आर्थिक नीतियां या घटनाएं जैसे कि मंदी बियर बाजार का कारण होती हैं, और दूसरी ओर एक बुल मार्केट तब होता है जब बाजार में आशावाद होता है, जैसे कि कम बेरोजगार संख्या, बढ़ती जीडीपी, या इन दिनों टीके की खुराक देने से संबंधित विकास। आप देख लो दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि आमतौर पर मान लो कि प्रतिकूल आर्थिक नीतियां या घटनाओं जैसे कुछ भी चीज़ हो सकती हैं कि देश में कोई भी आर्थिक घटना या नीतियां कुछ में कुछ हेर फेर या बदलाव हुआ हो, या मान लो मंदी आ गई है, ठीक है, उस वजह से, या बेयर बाजार का कारण भी होती हैं। दूसरी ओर अगर हम बुल मार्केट की बात करते हैं कि बाजार में अगर आशावाद, यानी कि एक उम्मीद होती है कि हमें कि शेयर की वैल्यू इसकी बढ़ सकती है, तो एक हमें आशा है, जैसे कि किसी शेयर की वैल्यू कम है और उसकी हमें पता है कि आने वाली कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने की वजह से उस शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है, तो उसे हम, तो संख्या जो बढ़ती है, यानी कि जीडीपी में हमारी जीडीपी बढ़ रही है, उससे भी उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इन दोनों टीके की खुराकों संबंधी जितने विकास होते हैं इन सब का प्रभाव उस चीज़ पर पड़ता है बुल मार्केट पे। तो इससे हमें पता है कि हमारी जो शेयर की वैल्यू है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि अधिकांश निवेशक आमतौर पर एक बेयर बाजार में जल्दी खरीदते हैं और प्रतिभूतियों पर तब तक पकड़ रखते हैं जब तक कि वे बहुत अधिक कीमत तक नहीं पहुंच जाएं। मान लो कि अधिकांश जितने भी निवेशक जो हमारे पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर हैं वो आमतौर पर क्या करते हैं कि एक बेयर बाजार में जल्दी खरीदते हैं, जो उस शेयर को जल्दी खरीद लेते हैं और प्रतिभूतियों तक उसे पकड़ कर रखते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं जब तक उसको उनको लगता है कि अब इस शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है या घट सकती है, तब तक कि वे उसे बहुत अधिक कीमत पर पहुंचा देते हैं। जबकि एक बेयर बाजार में होल्डिंग को बेचना और उसको सुरक्षित स्थान पर जाना सबसे अच्छा होता है। इसमें हमें होल्डिंग को बनाए रखना होता है और उसको सुरक्षित स्थान पर जाना और सबसे अच्छा हो सकता है। इन सब पॉइंट पर भी हमें ध्यान देना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं हमें लास्ट सब चीज़ की सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ निष्कर्ष की, हमारा इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। हम बात करते हैं निष्कर्ष की एक बियर बाजार के निचले हिस्से में निवेश करना और एक बेयर बाजार के चरम पर शेयरों को बेचना एक सपना है। मान लो कि दोस्तों अगर आपने किसी एक बेयर बाजार के अंदर आपका कोई शेयर की वैल्यू एक हाई, आपने कोई शेयर 100 रुपये पे ख़रीदा था, ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि उसकी शेयर की वैल्यू 20% की कमी आ गई है, तो आपने 20% पर उस शेयर को बेच दिया, यानी कि आप उसमें थोड़े बहुत नुकसान पे गए हो। जबकि आपको एक बेयर बाजार, एक दूसरी तरफ आपको बुल बाजार में पता है कि उसमें क्या चीज़ होनी है कि आपने कोई शेयर खरीदा, उसकी वैल्यू आपको पता बढ़नी है, 100 से आपको 20% की बढ़ोतरी मिल भी गई उसके अंदर, तो उसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें जो हमारा शेयर है वो एक चरम सीमा पर पहुंच जाता है और सबका सपना होता है कि वह अपने शेयर को एक अच्छी वैल्यू पर सेल करें, जो शायद कि कोई भी निवेशक हासिल कर सकता है। बाजार का समय व्यर्थ है। एक कंपित तरीके से निवेश करें,
यानी कि एक बेयर बाजार में विभिन्न सूचकांक स्तरों पर, जबकि तेजी के बाजार में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मुनाफा वसूली करते रहें। इसमें आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहिया एक बियर और एक बेयर बाजार के बीच घूमता है। जो हमारा शेयर मार्केट का जो पहिया है वो दोनों तरफ घूमता है, एक बेयर बाजार की तरफ या फिर एक बुल बाजार की ओर, दोनों तरफ घूमता है। उनमें अपने पक्ष में करने की रणनीति सीखें। आपको बस इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि आप इस चीज़ को पकड़ के सकते हैं, आपको इसका सिर्फ एक ज्ञान लेना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आपकी इसको सिर्फ रणनीतियाँ सीखनी है कि आप इस चीज़ को पकड़ के सकते हैं। अंततः बाजार के चरणों के अनुसार अपने पोर्टफोलियो का मंथन करने से आपको पैसा बनाने में मदद मिल सकती है। अगर आपको चयन करना आ गया कि आपको किस टाइम पे किस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है और किस टाइम पे उससे निकलना है, अगर आप ये सब चीज़ें सीख गए तो आप शेयर मार्केट से एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। और एक बेयर बाज़ार अधिक निवेश करने के लिए है, जबकि एक बेयर बाज़ार जो है वो रिटर्न काटने के लिए होता है। आई होप दोस्तों आपको हमारी यहाँ तक की आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आप सभी को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर सारी वीडियो हिंदी में बनाते हैं, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।